दोस्तों, केरल में एक बार फिर से हिजाब का विवाद शुरू हो गया है। हिजाब का ये विवाद एक ईसाई स्कूल से जुड़ा हुआ है। लेटेस्ट खबर यह है कि हिजाब की मांग के बाद केरल हाई कोर्ट को कोच्चि के एक स्कूल को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी है। जी हां, केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को कोच्चि के एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल को पुलिस सुरक्षा प्रदान की, जहां एक छात्रा को हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग को लेकर विवाद हुआ था। कोच्चि के पल्लुरुथी इलाके में स्थित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में कुछ लोगों ने घुसकर छात्रा को हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की थी, जिसे पेरेंट टीचर एसोसिएशन ने स्कूल के यूनिफॉर्म ड्रेस कोड के विरुद्ध बताया है। एक सिंगल छात्रा के हिजाब पहनने का विवाद इतना बढ़ गया कि स्कूल मैनेजमेंट को सोमवार को पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। इससे पहले स्कूल ने किसी अनहोनी से बचने के लिए 2 दिनों की छुट्टी की घोषणा भी कर दी थी। स्कूल से जुड़े पीटीए अध्यक्ष जोशी कैथावलप्पिल ने इस बारे में बताया कि संबंधित छात्र ने इसी जून में स्कूल में एडमिशन लिया था और 6 अक्टूबर तक वो लड़की अन्य सभी स्टूडेंट्स की तरह स्कूल के ड्रेस कोड यानी पैंट और शर्ट को फॉलो कर रही थी। साथ ही स्टूडेंट्स को जून में एडमिशन के समय बताया गया था कि स्कूल की यूनिफॉर्म क्या है और लड़की के माता पिता भी इससे सहमत हो चुके थे। स्कूल में लगभग 450 छात्राओं में से 117 मुस्लिम समुदाय से हैं और इनमें से केवल एक छात्रा यूनिफॉर्म को चुनौती देना चाहती है और पीटीए इस मांग की पूरी तरह खिलाफ है। जोशी कैथावलप्पिल का कहना है कि हमें इस मांग के पीछे चरमपंथी तत्वों का हाथ होने का संदेह है। स्कूल में विरोध प्रदर्शन करने वाले स्थानीय लोग नहीं हैं। दोस्तों, ये आरोप गंभीर है क्योंकि केरल में हिजाब विवाद को बड़े नैरेटिव के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। अभी के मामले में भी छात्रा के पिता और 6 अन्य लोगों ने स्कूल में हंगामा किया था। छात्रा के पिता ने तर्क दिया कि हिजाब पहनने से यूनिफॉर्म की एकरूपता पर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन को प्रिंसिपल सिस्टर हेलेना एल्वी ने उकसाने वाला और धमकी भरा बताया, इसलिए ही कोर्ट ने स्कूल को पुलिस प्रोटेक्शन दिया है। वहीं केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवकांत ने कहा कि सभी छात्रों को यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए और तनावपूर्ण स्थिति से बचना चाहिए। उन्होंने शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। दोस्तों, ये विवाद मध्य केरल में ईसाई और मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ते तनाव का हिस्सा है। पिछले साल मोवट्टुपुड़ा के निर्मला कॉलेज में प्रेयर की मांग को लेकर तनाव हुआ था, जो धार्मिक नेताओं के हस्तक्षेप से सुलझा गया। हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने मुन्नम्बम की जमीन, जिस पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था, को गैर वक्फ घोषित कर दिया, जहां ज्यादातर लैटिन कैथोलिक परिवार रहते हैं। इसके अलावा ये ध्यान देने योग्य है कि 1 दशक पहले केरल में ईसाई समुदाय ने ही सबसे पहले लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण का मुद्दा उठाया था, जिसमें मुस्लिम पुरुषों पर ईसाई या हिंदू महिलाओं को प्रेम के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप था। ये मुद्दा आज भी राज्य में सामाजिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा है। 2009 में केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल केसीबीसी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि राज्य में 4500 से ज्यादा लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो चुकी हैं। उन्होंने इसे मुस्लिम पुरुषों द्वारा ईसाई लड़कियों को फंसाने की साजिश बताया था। इसी साल हिंदू संगठनों जैसे विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और श्री राम सेना ने पोस्टर लगाकर चेतावनी दी, लेकिन केरल में ईसाई चर्च सबसे पहले इस मुद्दे को उठाने वाले थे। उन्होंने वीएचपी जैसे हिंदू ग्रुप्स के साथ मिलकर हिंदू हेल्पलाइन जैसी पहल शुरू की। केरल में ईसाई 18% और मुस्लिम 26%, दोनों अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ईसाई समुदाय को कन्वर्जन के मामले देखने पड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि 2010 में एक ईसाई प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के सदस्यों ने हमला किया, जो इस्लामी चरमपंथ से जुड़ा था। 2016 से 18 में केरल से कुछ ईसाई युवतियां इस्लाम में परिवर्तित होकर आईएसआईएस में शामिल हुई थी, जिसे लव जिहाद का सबूत बताया गया। सायरो मालाबार चर्च में 2020 में आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ईसाई लड़कियां निशाना बन रही हैं और उन्हें आईएसआईएस में सेक्स स्लेव बताया जा रहा है। कार्डिनल जॉर्ज एलेंचेरी जैसे नेता इसकी अगुवाई कर रहे हैं। 2021 में बिशप जोसेफ कलरंगट ने नारकोटिक्स जिहाद का आरोप लगाया, जिसमें ड्रग्स से गैर मुस्लिमों को फंसाने की बात कही गई। आज बात हिजाब विवाद की है, पर यह देखना चाहिए कि कैसे केरल में सरवाइव करने के लिए एक अल्पसंख्यक समुदाय संघर्ष कर रहा है और इसकी लड़ाई भी दूसरे कथित अल्पसंख्यक समुदाय से ही है। देखने वाली बात यह है कि कैसे एक बच्ची को हथियार बनाकर हिजाब विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है, ताकि बाद में यह बोला जा सके कि मजहब विशेष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी इस बारे में अब क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।